अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अच्छा, यहाँ पे जी ये कुछ दिन पहले का क्लिप था। मैंने कहा चलिए ऐड कर देती हूँ। मेरी ना वीडियो में आया, मतलब मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने कहा चलो ये भी लगा देते हैं। बनाया तो था एक्चुअली ना, मैंने मंगवाया था हीटर। मुझे था कि जो हमारा पुराना हीटर है ना, वो थोड़ा सा पिछली दफ़ा कर रहा था तंग, मतलब बार बार बंद हो जाता था। गैस चलती रहती थी, लेकिन मतलब उसको मैं चलाती थी तो जलता नहीं था। लेकिन ये हुआ, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। है तो ये हीटर फिर मेरे हस्बैंड जो है ना, वो गए हुए थे इन ड्राइव, मतलब अपनी चला रहे थे, तो वापसी पे ना आते हुए उन्होंने पिंडी से ये लेकर आए थे। मैं उनको कह रही थी काफ़ी दिन से, मैंने कहा हीटर भी लाने वाला है और पाइप भी जो है ना वो लेकर आना है, क्योंकि पुराना जो पाइप है ना उसमें एक जॉइंट आता है, तो उसमें ना मुझे डर लगा रहता था कि कहीं लीकेज ना हो। तो मैंने कहा इस दफ़ा ना नया ही पाइप लगाऊंगी, तो हीटर भी लेकर आना है। तो उनको फिर मिल गया और वो ले आए। लेकिन फिर जब हमने लगाया, पहले मैंने नया लगाया तो ये तो खैर चलेगा ही चलेगा लेकिन फिर मैंने कहा चलो पुराना भी लगा के चेक करते हैं। तो ये है कि फिर वो भी चल गया। तो फ़िलहाल मैंने वही लगाया हुआ है, नया वाला फिर मैंने रख दिया था। और हीटर की जो प्राइस है ना वो 3500 थी। ठीक है, कह रहे थे कि 45 का कह रहा था, 35 का दिया। पता नहीं सस्ता या महंगा। मैंने कहा सही लग रहा है, बस आजकल पता है फिर ऐसे ही हैं प्राइसेस वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने कहा वीडियो के शुरू में ही बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना मेरी वीडियो बस थोड़ी सी देखते हैं, पूरी वीडियो कोई कोई ही देखता है। और कुछ कुछ तो ये कि लैंग्वेज का थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो ऊपर सेटिंग में आपने जाके ना, तो आपने उर्दू लैंग्वेज में कर लेना है। मेरे ख्याल से कुछ दिन से तो है ठीक हुआ है। और दूसरा जो मेरा मसला आ रहा है मेरी वीडियोज़ में, कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा और मुझे नहीं पता चल रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मतलब जो भी बंदा ये वाली वीडियो देख रहा है, तो वो ऐसा करे कि एक दफ़ा आप सब्सक्रिप्शन को ऑफ़ करके दोबारा से उसी वक्त मतलब आप ऑन कर लें, और बेल का जो आइकन है ना उसमें ऑल आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि इतनी मेहनत से जो है ना वीडियो बनती है, मतलब मेरे 2 से 3 दिन लगते हैं एक वीडियो को मतलब बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में, मतलब टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने लेकर चलना होता है। तो फिर जब व्यूज़ नहीं आते ना, तो मुझे इतना दुख होता है। और दूसरा देखिए, मैंने साथ ही नेक्स्ट डे वीडियो डाली है तो कोई व्यूज़ नहीं आए दोनों वीडियोज़ पे। मतलब अगर मैं डेली बेसिस पे वीडियोज़ डालती हूँ तो व्यूज़ ही नहीं आते हैं। और अगर जो है मैं कुछ दिन पे मतलब बाद में डालती हूँ ना, 2-3 दिन का गैप डाल के, तो फिर भी 4-5 हज़ार आ जाते हैं। तो पिछली दोनों वीडियोज़ पे बहुत कम व्यूज़ आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो, एक तो अगर आप देखते हैं तो पूरी देखा करें, और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इस तरह से जो ना यूट्यूब फिर मेरी वीडियोस आगे रिकमेंड करेगा। ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप देखते हैं तो जी। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे ये फिर हमने दोपहर का खाना वाना खाया। ये दोपहर का खाना था, खाने में पराठे बन रहे थे, क्योंकि बच्चा लियान स्कूल से आया था, तो सुबह वो कुछ हैवी नाश्ता नहीं करके गया ना, तो फिर मैंने कहा चलो उसको मैं पराठा अंडा दे देती हूँ बना के, उसका फेवरेट है। और फिर मैंने अपने लिए भी आलू का पराठा बना लिया, और हस्बैंड के लिए भी रोटी बना ली थी। अच्छा, उसके बाद ये शाम का टाइम है जी। यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना वो चीज़ें मैं बस ऐसे ही मंगवा रही थी, कभी ये ला दें कभी वो ला दें। क्योंकि कुछ तो मेरा इस दफ़ा बजट भी मुझे समझ नहीं आ रही, और दूसरा ये था कि इनको ना टाइम नहीं लग रहा था, मतलब टाइम मिल नहीं रहा था। सुबह देखो मेरी अपना तरफ। जॉब पे चल जाते हैं और शाम को फिर ये इंटरव्यू चलाते हैं, और उसके बाद फिर इनकी क्लासेस होती हैं। तो मैंने कहा आज भाई जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि आज मेरी 2-3 चीज़ें मंगवानी थी। मैंने कहा आज चलते हैं ना, सुप्रीम ज़रा लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पे जी हमारे करीब सुप्रीम ही है। एक गिलानी मार्ट, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई। तो बस मैंने फिर बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं ली। इस दफ़ा थोड़ा सा कह लें कि हाथ मैंने खींच खींच के रखा है, क्योंकि जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत थी वो मैंने ली क्या? है। 2-4 चीज़ें होंगी जो मैंने एक्स्ट्रा ली थी, मतलब उनकी भी है ज़रूरत होती है खाने पीने में। और इस दफ़ा मेरा मतलब कोई भी सामान नहीं आया। मैंने कहा चलें कुछ दिन तक इंशाल्लाह जो ना फिर मैं वो ले जाऊँगी जब कोई इनकी फ़ीस वगैरह आएगी। बहरहाल जी, यहाँ पे फिर ग्रॉसरी हो रही थी और साथ में बातें भी हो रही हैं। अब अल्लाह जाने आपको इसकी बातों की समझ आएगी, क्योंकि मैं साथ में वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। अच्छा जी, ग्रॉसरी करने के बाद फिर हम आ गए थे वापस घर, क्योंकि इन्होंने लेनी थी, आज क्लासेस भी थी इनकी। तो फिर 7:30-7 बजे इनका टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो मैं फिर भागी-भागी गई हूँ और भागी-भागी आ गई हूँ। और आते मेरी साथ जो है ना चप्पल फिर मुझे कितने जे। खाना भी बनाना था। और खाने में मैं बनाऊँगी जी आज पुलाव, चिकन पुलाव, क्योंकि चिकन जो है ना वो मैं निकाल कर गई थी। ये क्योंकि मैंने कहा अगर मैंने हांडी बनानी है और फिर आटा भी गूँदने वाला था, मैंने कहा मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो चलो आज ये बना लेते हैं। क्योंकि मैं बाहर से आऊँ ना तो मैं ऐसे थक जाती हूँ, पता नहीं, जैसे मतलब बड़ा ही कोई पहाड़ के मैंने ना पट लिया है। तो उस तरह से मतलब मुझे ना थकावट हो जाती है, मेरा तो दिल ही नहीं करता 2 घंटे, मेरा दिल करता है बस मैं लेट ही रहूँ। तो बहरहाल जी, फिर मैंने कहा नहीं लेटना बना है, ग्रॉसरी मैंने वहीं पे रखी है, तो बस फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि गैस का चक्कर है ना जी गैस फिर चली जानी है। और
बस अब किचन के सारे काम जो है ना वो समेटते हैं। ये बर्तन भी मैंने दोपहर में धोए थे, ये भी वैसे ही रखे हुए हैं। ये भी सारे लगाते हैं और साथ साथ खाना बनाते हैं। और बस आप लोग सुनाएं क्या चल रहा है। सर्दी वैसे वैसी नहीं आई है, आपके यहाँ सर्दी ज़्यादा हुई है या नहीं? मुझे तो है इस दफ़ा इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। तो वैसे भी हीटर वगैरह अब चल गया तो अब कुछ ज़्यादा ही कह लें कि सुकून हुआ हुआ है। पहले ये था कि हीटर नहीं था ना, तो उसकी वजह से रूहान को भी ठंड लग गई। तो मुझे तो खैर अभी इतनी नहीं लगती सर्दी, बाकी बाहर जो जाते हैं उनको होगा। और वैसे 2 दिन से बादल जो है ना वो बने हुए हैं इस्लामाबाद में। मतलब कल भी धूप नहीं निकली और आज तो बिल्कुल सूरज नज़र ही नहीं आया। कल तो फिर थोड़ी बहुत जो है ना वो नज़र आ रहा था, लेकिन आज बिल्कुल नहीं नज़र आया। अच्छा जी, उसके बाद छुट्टियां बच्चों की हो गई हैं, जो है ना विंटर वकेशन, समर कहने लगी थी, विंटर वकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। अब देखें हमारा कोई प्लान बनता है जाने का तो इंशाल्लाह हम फिर जाएंगे। और देखो क्या होता है। बहरहाल यहाँ पे जो फिर मैंने दूध भी मंगवा लिया था, मैंने कहा दूध भी ले आओ और फिर साथ इसको बॉईल कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज रख दिए हैं, फ्राई हो गए हैं तड़का बनाने के लिए। मतलब फटाफट से मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा मुझे लगा, मैं फटाफट से सारे काम निपटा के ना जो फिर मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले जी प्याज लिया है। और यखनी पुलाव भी बनाते हैं, लेकिन यखनी पुलाव जो है ना मटन का ही मुझे अच्छा लगता है, चिकन का इतना अच्छा मतलब लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर फिर मेहनत नहीं करती, इस तरह से भी अच्छा बन जाता है। तो प्याज को फ्राई किया, उसमें मैंने डाला है जी खड़ा सारा जो खड़ा गरम मसाला है वो। और आज मेरे पास ना सिर्फ चिकन लेग्स थी, मैंने कहा इन्हीं का बना लेते हैं। पहले मैंने सोचा कि रहने दूँ, क्योंकि ये अक्सर मैं बच्चों को जो है ना वो फ्राई वगैरह करके देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं और चिकन और था भी नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर और आ जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर अदरक लहसुन भी नहीं था, वो भी फिर मैंने साथ साथ ही जो है ना उसको भी छीला और फटाफट से उसको भी मैंने ग्रेट करके वो भी डाल दिया। अच्छा, अदरक लहसुन अगर फ्रेश डालते हैं ना, और वाकई उसका टेस्ट जो है ना बड़ा ही मज़े का होता है। और ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह से इसका कलर जो है ना वो आता जाएगा, चेंज होता जाएगा। हल्की आंच में मैं इसका जो है ना वो कर रही थी फ्राई, क्योंकि मुझे ना ये भी बनाना था साथ साथ अदरक लहसुन भी। मैंने कहा आराम से जो है ना हल्की हल्की आंच पे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि चिकन लेग्स जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। अगर अच्छे से फ्राई ना हो ना तो फिर ऐसे ही उसमें ब्लड वगैरह नज़र आने लग जाता है यहाँ से, फिर वो अच्छा नहीं लगता, मतलब खाने का सारा वो जो है ना ख़त्म हो जाता है। बाहर मैं इनको वॉश करके रखती हूँ, सिरके के पानी में डिप करके रखती हूँ, उसके बाद वॉश करके, लेकिन फिर भी एहतियात जो है ना वो लाजमी है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया है, और बस उसको भी फ्राई करूँगी। और इसमें डाल दूँगी मैं नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी जो है ना वो मैं इसमें वो डालूँगी थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर। मैं इसमें ना पुलाव में ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, तो इस तरह से बड़ा ही मज़े का बनता है। और आज वाकई बड़ा मज़े का बना था, पता नहीं हस्बैंड भी कह रहे थे कि दिल ही नहीं कर रहा था कि छोड़ दूँ, फिर यह है कि पेट भर गया था लेकिन दिल नहीं भर रहा था। तो वैसे भी ये इसमें लेग्स है ना, तो हड्डी वाली जो चिकन होता है ना, मतलब उसका वैसे ही खाना या चावल जो है ना वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, सालन वगैरह भी। और बस इसमें फिर मैंने टमाटर डाल दिए जी काट के, उनको मैंने थोड़ा सा भूना है। और देखिए मैं इसको अच्छे से मतलब तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट तक मैं इसको भूनती रही हूँ। जितना ये भुना हुआ होगा उतना अच्छा इसका जो है ना वो टेस्ट आएगा। और बस फिर जितने चावल थे उतना इसमें पानी डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, इस पॉइंट पे हरी मिर्चें डालें तो उनका भी एक टेस्ट और फ्लेवर आ रहा होता है चावलों पे। जब हम उसका दम खोलते हैं ना तो बड़ा मज़े का हरी मिर्च का एक अरोमा सा कहते हैं ना वो आता है। अच्छा जी, इसमें फिर मैंने तकरीबन अच्छा मैं ना नाप रही थी ग्लास, और वो जो परे पर्पल सा कप पड़ा है ना, इन दोनों का जो है ना वो सेम ही था, मतलब इस दोनों में सेम पानी आ रहा था। मैंने कहा ये क्या, कप तो इतना छोटा सा है और ग्लास थोड़ा बड़ा है, तो सेम क्यों हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं सफाई जो है ना वो लाजमी है। हालांकि मेरा 2 दिन पहले ना इतना शदीद वाला हाथ जला है, वो भी मैं सफाई कर रही थी तो मुझे कढ़ाई की वो जो साइड है ना वो लगी, और बहुत बुरा जला था। लेकिन कह लेना है सुकून नहीं आता, ये नहीं कि ये वीडियो के लिए है, ये अपने सुकून के लिए है भाई। मतलब अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाती ना तब भी मेरा यही सीन चल रहा होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही पानी को बॉयल आया है तो उसमें मैंने डाल दिया है जी चावल।
और बस यहाँ पे चावल जो है ना वो उनका पानी हो गया था खुश्क, तो बस उसमें मैंने उसमें कह रही हूँ उसको मैंने दम लगा दिया है। और उतनी देर में मैंने बर्तन धो लिए थे, मैंने कहा साथ खड़े खड़े ये भी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे सारी ग्रॉसरी वगैरह भी समेटनी है। और अभी जो है ना खाना भी खाना था, तो मैंने कहा जितनी देर दम लगाऊंगी ना उतनी देर में ग्रॉसरी समेट लूँगी। और बस जी यहाँ पे जो है ना हस्बैंड अभी क्लासेस पढ़ा रहे थे, उसके बाद वो ज़रा बिज़ी हो गए, कुछ और काम करने लग गए, तो मैंने कहा चलो मुझे मौका मिला हुआ है तो मैं ना सारी ग्रॉसरी समेट लूँगी। और अभी जो ग्रॉसरी है ना मतलब जिसमें मतलब आटा वगैरह और चावल वगैरह वो भी आने थे, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि अभी थे थोड़ा मतलब 2-4 दिन के लिए थे, मतलब मैंने कहा चलो वो चल देंगे, तो जब फिर आ जाएगी तो फिर उसको भी बाद में समेटूँगी। जब वो चीज़ें आती हैं ना मतलब बड़ा जो सामान होता है चीनी चावल और ये सारा आटा वगैरह, तो उस दिन मैं सारा फिर जो है ना डीप क्लीन भी कर देती हूँ। बाकी किचन की जो है ना डीप क्लीनिंग मैंने की थी, मतलब 2-3 दिन लगा के जो है ना पिछले वीक सारा मैंने डीप क्लीन किया था। मुझे ये था कि क्योंकि ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी, चीज़ें कम हुई हो ना, तो फिर ज़रा सफाई करना आसान हो जाती है। और बस यहाँ पे फिर मेरे आने तक बच्चों ने ग्रॉसरी वगैरह सारी निकाल के यहाँ पे रख दी। और ये देखें इसको सब्र बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके बीच में चीज़ें होती हैं बिस्किट्स वगैरह और ये वो, तो इसको होता है कि मम्मा बस खोलें, जैसे सारी बातें सारे बच्चे करते हैं। और यहाँ पे चीज़ों का हिसाब लगा रहा था कि फ़लाँ चीज़ किधर है, फ़लाँ किधर है। तो क्योंकि साथ जाए ना तो फिर उसको होता है कि मम्मा ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पे बैठती हूँ, तो मुझे ना अलियान को मैंने बोला कि मुझे ला दे ये जो जिसमें मैं मतलब ग्रॉसरी की चीज़ें रखती हूँ, ये वाला डब्बा क्या इसको बोलते हैं, बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स। तो इसमें मैंने कहा जो चीज़ें रखने वाली हैं वो मैं रख देती हूँ, और ताकि मुझे ज़्यादा भागना ना पड़े, क्योंकि मेरी टांगों में इतनी शदीद जो है ना वो पेन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इस वक्त। तो अच्छा जी, बस ये सारी चीज़ें इसमें रखते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा ये मैं ना इस दफ़ा ये GM गिलानी मार्ट की जो अपनी मैक्रोनीस वगैरह ये मुझे सही मिली हैं, मतलब 120 का था ये पैकेट, वरना 170 का होता है ना जो बेक पार्लर का है, 170 या 60 कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने 2 ले लिए, मैंने कहा देखेंगे कैसे वैसे देखेंगे टेस्ट वगैरह कैसे है। और मसाले भी फिर मैंने उनके लिए, क्योंकि मैंने ना लास्ट व्लॉग में जब मैंने ग्रॉसरी की थी उसमें मुझे बताया था किसी ने कि इनके मसाले वगैरह भी साफ़ सुथरे होते हैं, क्योंकि पहले मैं PCC पे जाती थी, वो थोड़ा सा दूर है, तो अब जो है ना मैं इधर ही चली जाती हूँ। तो वहाँ के तो मसाले मतलब उनकी तो क्या ही बात है, मतलब दालें मसाले सब साफ़ सुथरे होते हैं। तो मैंने कहा चलें इनकी भी आहिस्ता आहिस्ता हम ट्राई करते हैं, क्योंकि पास यही है तो बस फिर इधर ही जाया करेंगे, बंदा क्या दूर जाए। तो बस ये सारी चीज़ें फिर मैंने जितनी इसमें आती थी वो मैंने रख दी। और बाकी जो शैम्पू साबुन वगैरह होता है ना, मतलब क्लीनिंग का सामान वो मैं अलग एक टोकरी रखी हुई है उसमें रख देती हूँ, क्योंकि ये देखिए जी इसको फिर मैंने साइड पे किया। और ये देखिए मेरा हेल्पर, इसको सारी चीज़ों का पता होता है और माशाल्लाह से सारा जो भी काम मैं कर रही होती है ना मेरे साथ ज़रूर हाथ बटाता है। बड़े वाला पहले करता था, अब ये करता है, तो बड़ा जो है ना उसको कहना पड़ता है, सारी बात है। एज के हिसाब से बच्चे जो है ना वो कह लें कि उनमें चेंजिंग आती रहती है। तो ये है कि वो फिर मेरे ख्याल से वो नमाज़ पढ़ रहा था आई थिंक, इसीलिए वो जो है ना इधर मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके बाबा ने अभी नमाज़ पढ़ी है ना, तो वो फिर साथ ही फिर वो भी नमाज़ पढ़ रहा था ईशा की। और बस यहाँ पे ये सारी मैंने एक टोकरी बना के रखी हुई है, इसमें मैं सारे जो वॉशिंग की चीज़ें होती हैं ना, साबुन सर्फ, सर्फ तो नहीं है कह सकते हैं, ये जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं यार ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक टोकरी में रखी होती हैं। पहले मैं सिंक के नीचे रखती थी, तो लेकिन ना सिंक के नीचे थोड़ा सा पानी वगैरह गिरता रहता है, तो फिर साबुन जो है ना वो ख़राब होने लग जाते थे। तो अब मैं ना इसको एक बना के तो इधर मैंने स्टोर रूम में ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है, कोई समझ नहीं आती, बहुत कम जगह है किचन की। तो फिर किचन में चीज़ें जो है ना रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अलियान की जो अलमारी है उसमें मैंने सारी जो सौदा सर्फ दालें वगैरह होती है एक्स्ट्रा वो वहाँ रखी होती हैं, और ये चीज़ें इसमें इस तरह से जो है ना मैनेज किया हुआ है। तो ये हो गया जी सारा। और बस बाकी सर्फ वगैरह जो है वो तो डब्बों में डालूँगी, सुबह डालूँगी, अभी नहीं। और बस ये एक किचन क्लॉथ लेकर आई थी, ये पड़ा है पर्पल वाला, ये मैंने कहा चलें, क्योंकि मेरा पुराना वाला काफ़ी जो है ना वो पुराना हो गया है। और बस उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। साथ में मैंने कुछ भी नहीं, ना रायता ना दही, क्योंकि इस वक्त दही खाते ही नहीं है बच्चे, तो खैर खाते नहीं है, इसके बाबा भी नहीं खाते, तो मैंने कहा अपने लिए भी मैंने नहीं मतलब मुझे भी नहीं चाहिए। वैसे ही बड़े मज़े के चावल बने हुए थे। तो बस जी यहीं तक था व्लॉग, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।